श्री गणेशाय नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण का 15वां विश्राम पढ़ेंगे। अभी तक हमने मास पारायण के 14वें विश्राम में पढ़ा कि कैसे कैकई मंत्रा के द्वारा कैकई को समझाने के बाद कैकई दशरथ जी से 2 वरदान मांगते, जिसमें कि एक वरदान भरत का राज्य तिलक और दूसरा वरदान राम का 14 वर्ष के वनवास के लिए। जिसमें जब श्री राम जी को यह बात पता चलती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वन में जाकर वे साधुओं की सेवा कर पाएंगे और उनको ये मलाल भी नहीं रहेगा कि केवल उन्हीं का राज सिंहासन हुआ। लेकिन जो दशरथ जी हैं वो बहुत दुखी हैं और उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाता है। तो आइए जानते हैं हमारे अगले विश्राम में क्या होता है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में संकोचाते हैं, पर मन में यह कह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन से कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरे आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सब प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता तुम्हें याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने का उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं ये स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूतों के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, गोह, दर्रे, नदियाँ, नंद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें देखकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार से कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों के चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा भला कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जा सकती है। नवीन नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीले जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय से ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वभाव से ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीखों को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानते, वह हृदय में भरपेट पछताते हैं और उनके हित की हानि आवश्यक होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे
चकविकों को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी पर कन्या सीता जी के हृदय में धीरे धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी चटाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने बड़ी शिक्षा दी है, वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग में मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, घर, धन, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीवन के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और प्रणकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होगी। कंद, मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और आपके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण मैं आपके चरण कमलों को देखते रहने वाले मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सभी थकावटें दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झेलूंगी, पसीनों को बूंदों से इस श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर आपको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा हो तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग के भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर के वियोग की बात तो अलग ही रही। वचन से भी वियोग की बात सुनकर ये अत्यंत विकल हो उठी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने में
रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को समझाया कि माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, तुम सुंदर दिनों और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता इसने हमारे अधीर हो गई है और इतने अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से समझाया यह बात और इसमें वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी की सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी जल की धार बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी ने सास के अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों को सर नवाने लगी। तब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया। मुझको श्री राम रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे, ये साथ ले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा सब घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन कहे। बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद के हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी जी की शिक्षा को स्वाभाविक के सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनका मन में बड़ा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का सहज भारना पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाते हैं। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से यह मेरे लिए पहुँचने बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे भी श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी का धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत की उठा सकता है।
हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह, संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिन्हें कीर्ति, ऐश्वर्य या सदित्र प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपानिधि सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल से श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों को मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को जानकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कहकर बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित जान चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से बोला कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास ही तो अयोध्या है, वहीं सूर्य का प्रकाश ही वहाँ दिन है, और यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। बुरी भाग बाजुन भयो ही, मोही समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी चलूं, कहने राम पद ठाऊं। अर्थात मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम में विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जीवन को जा रहे हैं। हे तात, तुम्हारा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य को सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मंद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत लेना होना। सब प्रकार से विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप माता पिता हैं। ये पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी का वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों को याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम
और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों को शीश नवाकर हृदय से डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन भेदों को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिया जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं कि सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो गई है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बड़ा व्याकुल हुआ। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयंकर संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों को शीश नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों हो रहे हो? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रसाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के सुंदर अनुसार ईश्वर हृदय से विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो उसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहे हैं और फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धन धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए कुछ न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन में दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्ति अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा का वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी को संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों की सुनकर कैकई तमतमा उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि बर्तन कमंडल लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीरों, प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा ने यह वचन सुनकर बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सोच पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को शीश नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुएं साथ लेकर श्री रामचंद्र जी
स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरण की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हुए देखा और सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडलियों को बुलाया। गुरु जी को कहकर सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय के साथ उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबके माता पिता के समान सार संभार देख देख कर करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी के बार बार हाथ जोड़कर देखकर सबको कोमल वाणी कहते हैं कि सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों के शीश नवाया। फिर गणेश जी को, पार्वती जी को और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर में हाहाकार सुना नहीं जाता। लंकार में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासी को देखकर शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसे कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, ए सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी जी के रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि भाग्यवान दोनों भाई न लौटे तो श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और जनता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को ही तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वही जाना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी ने राजा की आज्ञा पाकर शीश नवाकर बहुत जल्दी रथ बुलाकर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को शीश नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या की बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं।
नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में निकल कर बनाए हुए हैं। मगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और अब स्त्री पुरुष सुख से इन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुखे दावत में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार जान करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी वियोग विषय भोगवश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु निर्दयी बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरों को दुख को देखकर वे तुरंत स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। प्रेम कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेजी से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और इसमें छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी मंदिर से अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, ये तात रथ के खोज मारकर अर्धर पहिए के चिन्हों को को पता न चले इस तरह से रथ को हाँकिएगा और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी चरणों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। किसी रघुनाथ जी चले गए, वहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री रामचंद्र को हम लोगों को कलेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों का सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार का वियोग ही रचाए तो फिर इस मांगने में मृत्यु क्यों नहीं दे देते। इस प्रकार से बहुत से प्रलय करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी आए। सब लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राण को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेश्वर जा पहुँचे, वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी के समस्त आनंद मंगलों की मूल है, जो सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसन्न करते हुए श्री राम गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को जीव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया।
जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म के और मरण का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक लीला है। शुद्ध प्रकृतिजन्य विगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी के मनुष्य के सदृश ऐसा सहयोग देखते हैं जो संसार के समुद्र पार उतरने के पुल के समान है। जब निषादराज गुरु ने यह खबर पाई गुरु ने तो आनंद होकर उसने अपने प्रियजनों भाई बंधु को बुला लिया। दूध देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारत बंगले में भरकर मिलने के लिए चला। उसे एकदम हाथ का पार नहीं था। दंडवत करके बेड सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक इसी नर्वस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषादराज जी ने उत्तर दिया, नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन से कुशल हूँ। आपके चरण मंदिर का दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनतियों में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आप ही का है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। आप कृपा करके रंगेश्वर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा में 14 वर्ष तक मुनि का व्रत और वेश धारण कर मुनियों को योग्य आहार करते वन में ही बसना है। गाँव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव की स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करती हैं। वही कहती है, ये सखी कहो तो माता पिता कैसे हैं? जिन्होंने से सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें तो ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषादराज भोग्य ने मान किया तो अशोक के पेड़ को उनके टहलने के लिए मनोहर समझा। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र की संध्या करने पधारे। गुरु ने इसी बीच पुष्प और कमल पत्र की कोमल और सुंदर साथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों भर भर के फूल फल मूल और पानी रख दिया। अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल में श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोता बांधकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कोई दूर धनुष बाण से सजाकर वीरासन से बैठकर जाने लगे। गुरु ने विश्वास पात्र का यह बात बुलाकर अपने प्रेम से जगह मुक्त कर दिया और आप कमल में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषादराज जी हृदय में विषाद हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु के जल बहने लगा। प्रेम सहित लक्ष्मण जी के वचन कहने लगे और कहने लगे कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसके समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणि के रस्सी के बारे खूबसूरत बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से सजाया बनाया है, जो पवित्र बड़े ही रेशमी सुंदर गोप्रधार से और फूलों की सुगंध सुवासित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार से पूरा आराम है। जहाँ घोड़ियों बैठने अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के पेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं। और वहाँ इन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी सौवासी शत्रु कामदेव को भी घर को हरण करते थे। वहीं श्री सीता और श्री राम आज घास फूस के साथी पर स्थित बिना वस्त्र के ही सोए हैं।
ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी परवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव दास और दासियाँ सब जन की अपने प्राणों की तरफ सार संभाल करते थे। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकर जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिफल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। एक ही राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। कुल्लू वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से उसकी सुनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि भाई, कोई किसी को सुख दुख को देने वाला नहीं है और अपने ही किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं। संयोग वियोग बड़े बड़े भोग सत्य मृत्यु और घाटी ये सभी जन के कर्म हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर भूमि नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है। परमात्मा ये नहीं है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, जो जागने का लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रक्रिया हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अपने अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी धुआं भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। श्री राम जी के परमार्थ स्वरूप परम वस्तु और ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकार से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्रह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूपी धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसको सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोले श्री रामचरितमानस की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री गणेश महाराज की जय। तो दोस्तों, आज हमने श्री रामचरितमानस के मास पारायण का 15वां विश्राम समाप्त किया है और अगले अध्याय में हम मास पारायण श्री रामचरितमानस के मास पारायण का 7वां विश्राम 16वां विश्राम करेंगे। तब तक के लिए सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।